और मजबूरी के अंदर हमको आज इस लगातार 1 वर्ष से हो रही दुर्घटना कर रही निर्माणाधीन सड़क का आज हमने उठाने का कार्यक्रम रखा है, क्योंकि ये मर चुकी है सड़क, जमीन मर चुका है ठेकेदार का, कर्मचारियों का, उसका उठाना जरूरी है ताकि उठाने के बाद जो नियमित लाइफ हो, अगर हमें ऐसे जीना है पिछले तो हमें ऐसे ज़्यादा समय हो गया है। अनासागर पुलिस चौकी से लेके और विश्राम स्थली तक के बीच का रोड है, इसको पूरा खोद रखा है इन्होंने, कभी सीवर के नाम पर, कभी सड़क के नाम पर। हद हो गई है कि या तो ये विधायक देवनानी जी का गृह वार्ड है, उसको देखते हुए ठेकेदार लापरवाही कर रहा है, या ये मेरे से पर्सनल ठेकेदारी कोई दुश्मनी रखता है इसलिए कर रहा है। अति इन्होंने कर दी कि लोगों आसपास के लोग घरों में रहना दुश्वार हो रहा है, नाली बनी हुई नहीं है कि आज बना रहे हैं कल बना रहे हैं। इतना बड़ा ठेकेदार है, ये सड़क जहाँ हम बैठे हैं ये करीब 15 दिन 12 दिन पहले इन्होंने खोदी थी सड़क बनाने के नाम पे, लेकिन इनका कहना है कि इनका प्लांट ख़राब हो गया। मैं पिछले 5 दिन से आता जुड़ी कर रहा हूँ इनके कंसल्टेंट को और अधिकारियों को, हमारा प्लांट ख़राब हो गया है। इसके विपरीत फाइसागर रोड पे इससे बहुत कम ग्रेड वाले ठेकेदार हैं, ऋषि उद्यान के पास कम ग्रेड ठेकेदार हैं, वो मैनुअली काम कर रहे हैं, इनके पास फ्लोरी है, सब कुछ है। इन्होंने यहाँ के लोगों का जीना दुश्वार कर रखा है। सामने वीर लोकोशा कॉलोनी के बाहर पुलिया बनाई है, इसमें पाइप आड़े लगा दिए हैं। इन्होंने ये नहीं देखा कि इसमें 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक के पानी का बहाव आएगा, ये जेसीबी कैसे जाएगी। लोगों के घरों के अंदर पिछले मतलब लिस्टेड अस्थमा के पेशेंट हो गए हैं यहाँ, और इसके साथ साथ नाली का दूसरे क्षेत्रों में नालियाँ बन रही है, हमारे यहाँ नालियाँ छोड़ रखी है इन्होंने। तो ये क्या ठेकेदार द्वेषता रखता है या क्या कारण है? तो इस कारण को लेकर बार बार जब इनको कहने के रिक्वेस्ट के बाद में ये काम नहीं हुआ तो आज हम 6 सूत्रीय की मांगे लेकर यहाँ धरने पर बैठे हैं और हमारी मांगों के नेहा फ्रेश मार्ट है मौका आपके मसालों और तेल की शुद्धता अपनी आंखों के सामने जांचने का। जी हाँ, अब आप अपनी रसोई के मसालों को अपने सामने पिसवा सकते हैं, साथ ही शुद्ध कच्ची घानी का तेल भी अपनी आंखों के सामने निकलवा सकते हैं। नेहा फ्रेश मार्ट से 2000 से अधिक की खरीदारी करने पर होम डिलीवरी की सुविधा उपलब्ध। पता नोट कर लें, नेहा फ्रेश मार्ट बारी नदी की पुलिया के पास, मोती विहार कॉलोनी, रामनगर, पुष्कर रोड, अजमेर। मोबाइल 9929090152 है और हमारी मांगों के ऊपर आज ही से कार्रवाई शुरू होगी तो उठेंगे, अन्यथा ही हम बैठे हैं। मतलब बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। माननीय जिलाधीश महोदय ने 6 माह पूर्व महेंद्र मार्वल के पास में अद्वैती आश्रम से आगे एक पुलिया है जिसका आउटलेट मात्र 1 से 1.5 फीट बचा हुआ है, उसको नवनिर्माण का आदेश दे दिया था। उसके बाद में भी आए दिन टाटा पावर अपना काम कर चुका है, जलदाय विभाग अपनी लाइनें ऊपर कर चुका है। अधिकारी कहते हैं तो कि कल से काम शुरू करा रहे हैं, परसों से करा रहे हैं, लेकिन लापरवाही की हद होती है। और यहाँ परसों ही पास में बुजुर्ग का एक्सीडेंट हुआ है। अच्छा, किसी प्रकार की कोई बैरिकेडिंग लगा रखी है, कोई दिशा सूचक बोर्ड नहीं लगा रखा है, इन्होंने कोई कुछ नहीं कर रखा है। इनको लगा सड़क खोद दी, चले गए, कोई बोलने वाला नहीं है। 1 साल से ज़्यादा समय से लोग बाग यहाँ परेशान हैं और मजबूरी के अंदर हमको आज इस लगातार 1 वर्ष से हो रही दुर्घटना कर रही निर्माणाधीन सड़क का आज हमने उठाने का कार्यक्रम रखा है, क्योंकि ये मर चुकी है सड़क, जमीन मर चुका है ठेकेदार का, कर्मचारियों का, उसका उठाना ज़रूरी है ताकि उठाने के बाद जो नियमित लाइफ हो, अगर हमें ऐसे ही जीना है तो हम ऐसे जिएँ। माननीय विधायक जी का वार्ड है ये, और इस वार्ड की स्थिति इन्होंने कर रखी है द्वेषतापूर्ण। हर कोई फ़ोटो खींच के फेसबुक पर डाल रहा है। मेरे वार्ड के अंदर, हमारे क्षेत्र में कभी भी किसी प्रकार की नेगेटिव कोई पोस्ट नहीं लगती है, लेकिन जब आदमी परेशान होगा तो फेसबुक पे डालेगा, सोशल मीडिया पे डालेगा, तो सोशल मीडिया पे बुराई होती है। इन्होंने सड़क बनाते समय ट्रैफिक बंद कर दिया, छोटी गलियों से हैवी ट्रैफिक निकला है। मोती मार्ग, वीर लोकोशा कॉलोनी, संत कंवरराम कॉलोनी की सड़कें पूरी तरह से टूट गई। ठीक है, विधायक महोदय ने वीर लोकोशा कॉलोनी, मोती मार्ग का तो बजट स्वीकृत कर दिया, लेकिन आज भी संत कंवरराम कॉलोनी की और सड़कें इनका इंतजार कर रही है। मोती मार्ग की एक पुलिया टूट गई जिसको पार्षद फंड से बनाया है। पार्षद को मात्र 11 लाख रुपए का बजट सालाना मिलता है, उस बजट में पार्षद क्या क्या काम करा लेगा। तो मजबूरी में आज हमारे साथियों ने अभी तय किया आत्महत कि अपन बैनर बनाए और इनका उठावना करें, और आज ये मजबूरी में दुर्दशा के ऊपर हम लोग बैठे हैं और इसके अंदर अचानक बैठे, फिर भी हमारे लोग और मातृशक्ति आ रही है और इसको एक बड़ा आंदोलन का बड़ा रूप इनको दिया जाएगा। आपका नाम? ज्ञान सारस्वत, पार्षद वार्ड संख्या 4। क्या मजबूरी धरने बैठने? राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन के द्वारा वार्ड 4 का विशेष रूप से इग्नोर किया जा रहा है और हमारे साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। सारा प्रशासन बाकी वार्डों में तो काम कर रहा है, लेकिन साल भर हो गया यहाँ की पुष्कर रोड की सड़कें बुरी तरह टूटी हुई हैं, किसी प्रकार का कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ तक कि वीर लोकशाह कॉलोनी के बाहर से आयुर्वेद चिकित्सालय तक वहाँ सड़क खुदी हुई है, आज तक उसके निर्माण की कोई सुध नहीं ले रहे हैं। पुलिस चौकी के बाहर नार भवन तक की नालियाँ वो नहीं बन रही हैं, और महेंद्र मार्वल के पास की पुलिया कई दिनों से अधूरी पड़ी है, वह पूरी नहीं कर रहे हैं। और साथ में जिन दिनों यहाँ पे काम चल रहा था
उस समय वार्ड 4 की जो सड़कें हैं, जिसमें संत कंवरराम की कॉलोनी भी है, वीर लोकशाह कॉलोनी है, मोती मार्ग है, कृष्णा कॉलोनी है, इन सब के खड्डे भरे पड़े हैं, बुजुर्ग लोग गिरते हैं, बच्चे और महिलाएं परेशान हैं, लेकिन इन पे किसी प्रकार की कोई अधिकारियों से बात करो तो सुनते नहीं हैं। और नई जो सड़क बनी है इसमें इसके जो चैम्बर हैं अपने सीसी सड़क पे सीवियर के, वो सारे खड्डे भरे पड़े हुए हैं, खड्डे नहीं भर रहे हैं और पुलिया भी बेतरतीब से टूटी हुई हैं। तो मैं समझा इन सारी बातों को लेकर के आज हमारे पार्षद ज्ञानजी सारस्वत के लोगों की समस्याओं को लेकर के मेरे साथ हम इस धरने पर बैठे हैं, जिसे उड़ावना भी कर रहे हैं। वार्ड 8 के पार्षद सुभाष जी भी आए हैं, आम जन भी बैठा है। मैं समझता हूँ कि सरकार की और प्रशासन की उदासीनता के कारण आज हमारे साथ जो सौतेला व्यवहार हो रहा है, सरकार तुरंत इनको ठीक कराने का प्रारंभ करे, नहीं तो हम इस आंदोलन को दूसरा स्वरूप देंगे जिसकी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है। आपने कुछ दिन पहले इस प्रकरण की लगभग समय समय पर साल भर में कम से कम 6-7 बार तो कलेक्टर को कहा है, 5-6 बार डिपार्टमेंट के लोगों का है। हमेशा झूठे आश्वासन देते रहे, हम शुरू करते हैं, लेकिन इन्होंने शुरू नहीं किया। खोदते हैं, दूसरा डिपार्टमेंट सीवरेज वाला तोड़ देता है, कभी पाइपलाइन वाला तोड़ देता है। यानी पुष्कर रोड जो यहाँ की लाइफलाइन सड़क है, लाइफलाइन एरिया है, उसके साथ इस प्रकार का व्यवहार करना, मैं सब कई लोग तो गिरे भी हैं, कई लोगों के चोटेल हुए हैं, कई अस्पताल में भर्ती हुए हैं, लेकिन अधिकारियों को कोई नहीं रखा। तो आज हमारे पार्षद जो संवेदनशील लोगों की समस्याओं के प्रति हैं, उन्होंने आज हम सब के साथ इस धरने पर, इस उठाव में बैठे हैं। मैं सरकार से मांग करते हैं कि तुरंत इन कामों को शुरू कर दें, नहीं तो इस आंदोलन को हम तेज़ करेंगे। होने की संभावना बनी। हम अभी महावीर कॉलोनी के सामने बैठे हैं, लोकेशा कॉलोनी में रहने वाले हैं। हम काफ़ी समय से यहाँ सड़कों की वजह से बहुत परेशान हैं। गड्ढे हो रखे हैं, हमारे उधर की बनी तो आगे थोड़ी छोड़ दी नाले के पास में, और नाले के यहाँ ढलान बिल्कुल सही नहीं है, नालियों का ढलान बिल्कुल गलत है, और सारा पानी हमारे घरों में बढ़ता है बरसात का। हम बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको सांस की प्रॉब्लम हो रही है। तो हमारे प्रशासन से निवेदन है कि जल्दी से जल्दी समस्या का निराकरण किया जाए। इस तरह के हालात हो रहे हैं सड़क पे। आपका साथ में। आपका नाम बताओ। मेरा नाम चंद्रा पोखरना है। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन लेकर आया है अब आपकी सेवा में शादी, विवाह व अन्य शुभ अवसरों पर हाई क्लास आउटडोर कैटरिंग की सुविधा। राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन, मदा गेट, अजमेर। संपर्क करें 9214071182। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन लेकर आया है अब आपकी सेवा में शादी, विवाह व अन्य शुभ अवसरों पर हाई क्लास आउटडोर कैटरिंग की सुविधा। एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। श्री राजस्थान स्वीट्स एंड नमकीन, मदा गेट, अजमेर। संपर्क करें 9214071182, 9610333400।